जिनके सीने में ये बहुत ज्यादा जलन रहती है एसिडिटी की वजह से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे लोगों के सीने में जलन एक्चुअली इसलिए रहती है क्योंकि उनके स्टमक में एसिड ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। आपका जो स्टमक का ओपनिंग होती है ना, ठीक है, आपका जो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, आपका जो फूड पाइप है उसको इसोफेगस भी कहा जाता है, जहाँ पे वो एंड होता है वो स्फिंक्टर होता है, ढक्कन होता है। स्टमक में तेजाब अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो बंद रहता है। जब स्टमक में यानी, और स्टमक में तेजाब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब स्टमक में तेजाब ज़रूरत से कम हो जाए, ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। आप सोचें, एक ढक्कन जिसको सिर्फ उस वक्त खुलना चाहिए जब खाना अंदर आता है और फूड पाइप, अगर वो हर वक्त खुला होगा तो स्टमक में से एसिड, बेशक स्टमक में एसिड कम है, कुछ तो है ना, लीक होके ऊपर नहीं आएगा। तो आपके ये एक साइकिल आप समझ गए, आपके स्टमक का एसिड कम हुआ, ढक्कन खुला, वो एसिड लीक होके ऊपर जाएगा। अब आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि मेरे स्टमक में एसिड ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑफेंड होंगे, होते हैं तो हो, आप सोचे समझे बगैर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और राइजिक और ये वाली दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। अब ये राइजिक वगैरह, मैंने तो इतने क्लाइंट्स की राइजिक छुड़ाई है माशाल्लाह, और ये मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, और मैंने उनको ये अपने हर्ब्स और डाइट प्लान से ठीक किया। राइजिक ले लेके लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, पूरा पाकिस्तान तेजाबियत का मरीज बन गया। मेहरानू, किसी को फूड पॉइजनिंग होती है उसको राइजिक पकड़ा देते हैं, किसी को डायरिया होता है उसको राइजिक पकड़ा देते हैं, किसी के स्टमक का एसिड कम है उसको राइजिक पकड़ा देते हैं। इवन के एंटीबायोटिक्स के साथ भी आप राइजिक दे देते हैं। राइजिक टॉफी की तरह मिल रही है, इतनी फजूल दवाई है ना ये। अच्छा, अब और इसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं कि आपके स्टमक का जो एसिड है वो आपके पास कम हो जाता है। अच्छा जी, अब ये कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती क्या चीज़ है? आपके स्टमक में जो सेल्स एसिड सिक्रीट करते हैं उनको प्रोटॉन पंप कहा जाता है। राइजिक एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब डॉक्टर्स भी इस केस को इसी तरह लेके चलते हैं, पेशेंट भी यही समझते हैं कि तेजाब ज़्यादा हुआ है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देते हैं, तेजाब और कम हो जाता है। अब होता क्या कि उस वक्त तेजाब बहुत कम हो जाता है, ढक्कन खुला ही रहता है, लेकिन क्योंकि कम हो जाता है थोड़ी देर के लिए पेशेंट को ना रिलीफ मिलता है, कहते हैं तो मैं ठीक हो गया हूँ। जितने लोग राइजिक इस्तेमाल करें वो कहेंगे डॉक्टर साहब सही कह रही हैं। 3-4 महीने के लिए सुकून रहता है, बाद में उससे भी ज़्यादा जलन वापस आती है ना। बिल्कुल इसीलिए आती है, इसी वजह से। अगर आप उसकी जगह वही मेरा एप्पल साइडर विनेगर आप इस्तेमाल कर लें, मेरी वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे ना, मेरा पूरा एक गट रिपेयर पैकेज है। गट रिपेयर पैकेज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसी के ट्रीटमेंट के लिए हैं। उसमें सेब का सिरका भी है, उसमें आंवला भी है, मैं आपको बताऊंगी आंवला गट के प्रॉब्लम में यूज होता है। उसमें मेरा गट रिपेयर पाउडर भी है, उसमें एलो गट भी है। आपके पास ये जो एलोवेरा है ना, ये भी एक तरह से आयुर्वेदा की ही हर्ब है, इकरा। एलोवेरा की 2 चीज़ों में बहुत फवाइद होते हैं, एक जिल्द में, इसको आयुर्वेदा में कुमारी समथिंग कहा जाता है, और एक आपके गट में। मैंने स्किन के लिए, मास्क के लिए भी एलो स्किन भी प्रिपेयर किया हुआ है, और मेरी गट के लिए जो मेरी बॉटल अवेलेबल है, जो आप लोगों को गट रिपेयर पैकेज में नजर आएगी, वो आप पूरा ऑर्डर कर सकते हैं गट प्रॉब्लम्स के लिए। एलो गट के नाम से मैंने एक बॉटल निकाली हुई है। ये जो एलो गट की प्रिपरेशन है, अगेन ये पाकिस्तान की सब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका एक ढक्कन आपने पानी के जग में लेना और पूरा दिन आपने वो पानी लेना है। अब ये एलो गट करता क्या है? एलो गट आपके स्टमक की जो अंदर की म्यूकस लेयर है ना, जो ये रप्चर हो गई है और स्टमक में जख्म हो रहे हैं आपके पास, जिसको आप अल्सर कहते हैं, हो रहा है, और तेजाब उसको भी लग रहा है और जलन कर रहा है, ये एलो उसको रिपेयर करना शुरू करता है, ये उस लाइनिंग को ठीक करना शुरू करता है। अच्छा, एलो गट एक और काम करता है मेरा, वो आपके गट के गुड बैक्टीरिया को ऊपर ले जाना शुरू करता है, उसको ऑगमेंट करना शुरू करता है, आपके फूड की डाइजेशन को बेटर करता है। सो इट विल इंप्रूव योर कंडीशन अ लॉट।